Hello everyone, good evening. Welcome to Krishna classes once again. I am Arjun and I am teaching you English. And I told you that English is very important language for our life. If you don't know how to speak English, you cannot do anything, okay? Because whenever we go anywhere for interview or job, they always ask question with us in English. So it is very important for our life to know how to speak English. In this video, I will teach you use of would. Would is also very important chapter for our speaking. If you don't know use of would, you cannot speak English. Okay? So आज हम लोग सीखेंगे would का use. ठीक है? तो would का use क्या है? would का use क्या है? would है क्या? ठीक है? तो मैं बता देना चाहता हूँ would एक मॉडल्स है. ठीक है? एक मॉडल का पार्ट है would, जिसका यूज हम लोग पास्ट में फ्यूचर से रिलेटेड किसी बात को अगर करना है तो हम लोग वुड का यूज करेंगे. ठीक है? पास्ट में अगर फ्यूचर से रिलेटेड किसी बात को हमें करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं हिंदी बताऊंगा बोर्ड पे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा. देखो हिंदी उसका कुछ होगा, जैसे करता, गा, गे, गी. जैसे मैं एक हिंदी लाइन को लिखता हूं. ठीक है? अगर मेरे पास पैसा होता. ठीक है? ये मैंने एक लाइन को लिखा. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बाइक खरीदता. देखो ये आ गया. करता, क्या करता? मैं बाइक खरीदता. मैं क्या करता? बाइक खरीदता. अब देखो मैं खाना खाता. तो इससे पहले आप बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे आपके पास. जैसे अगर वह मुझे पूछता तो मैं खाना खाता. ठीक है? या फिर अगर वो मुझे बोलता तो वह सोता. वह सोता. वह सोता. देखो इस टाइप से हिंदी आएगा. ठीक है? मैं नहीं रोता. मैं नेगेटिव में मैं नहीं रोता. मैं नहीं रोता. तो इस टाइप का सेंटेंस आएगा. ठीक है? इस टाइप का सेंटेंस आएगा. इसका हिंदी कुछ इस टाइप से आएगा, करता मैं. तो इसको ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए टेंशन नहीं लेना है. बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग इस तरह का सेंटेंसेस को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है. पहले सब्जेक्ट लेना है. सब्जेक्ट लेने के बाद आपको वुड का यूज करना है. वुड का यूज करेंगे. उसके बाद हमेशा कोई भी मॉडल्स आता है, हमेशा उस मॉडल्स के बाद सीधा V1 आता है, यानी मेन वर्ब. उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंपल तरीका है. ठीक है? तो इस सेंटेंस को हम लोग अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अलग पार्ट का है. अब देखो मैं बाइक खरीदता. मैं ये समझाने के लिए बस लिखा था. ठीक है? मैं बाइक खरीदता. तो क्या हो जाएगा? आई वुड बाय अ बाइक. ठीक है? ऐसा बनेगा. इसमें देखो मैं खाना खाता तो क्या हो जाएगा? आई वुड ईट. इसमें देखो मैं सोता, वह सोता तो क्या होगा? ही वुड स्लीप. ही वुड स्लीप. वैसे ही मैं नहीं रोता, नेगेटिव सेंटेंस. तो आपको क्या करना है? वुड के बाद नोट लगाना है. ठीक है? वुड के बाद क्या लगेगा? नोट. वुड के बाद आपको नोट लगाना है. तो क्या हो जाएगा? ही वुड स्लीप. ये तो अलग है. अब देखो इसमें मैं नहीं रोता तो आई वुड नॉट वीप. आई वुड नॉट वीप. आप वुड का शॉर्टकट में बना सकते हैं वुडंट. आई वुडंट वीप. मैं नहीं रोता. मैं नहीं खाता. आई वुडंट ईट. मैं नहीं सोता. आई वुडंट स्लीप. अगर तुम मुझे बोलते तो मैं नहीं सोता. अगर तुम मुझे रोकते तो मैं नहीं जाता। इस तरह का सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं। अगर वाला सेंटेंस आ रहा, अगर वाला, तो उसमें क्या होता है, हम लोग पास्ट की बातें कर रहे। देखो पास्ट मतलब कोई घटना मेरे साथ हो गया, उसके बाद मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, अरे यार अगर तुम बोलते
तो मैं नहीं जाता, अगर तुम मुझे रोकते तो मैं नहीं सोता, अगर तुम मुझे बोलते तो मैं खाता। इस तरह ये पहला यूज था। अब हम लोग सेकेंड यूज देखेंगे इसका, ठीक है। सेकंड देखते हैं। इसमें क्या होगा, जो हिंदी होगा लास्ट में गा गे गी आएगा। आपको महसूस होगा कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फ्यूचर टेंस समझ के आपको विल का यूज करके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब गा गी गा ऐसा आएगा, देखो मैं हिंदी लिखता हूं, मैं कुछ अलग भी लाइन को लिखूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वह बोला था, देखो क्या बोला, वह बोला था, क्या बोला था, मैं तेरी मदद करूंगा। देखो गा आ गया। वह बोला था, ये अलग हो गया, क्या बोला था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी टाइप से उसने कहा था, क्या कहा था, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ऐसा। देखो गाया, ठीक है। वह मुझे मिलेगी, वह बोली थी, क्या बोली थी, मैं तुमसे मिलूंगी। देखो उसमें क्या बोला, वह बोली थी मैं तुमसे मिलूंगी। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको यूज करना है वुड ही यूज करेंगे, साथ में V1 मेन वर्ब और सेम टू सेम रहेगा स्ट्रक्चर। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। देखो क्या करना है, मैं तुमसे मिलूंगी, आई वुड मीट यू, ऐसा कहा था। क्या बोला था, आप इसमें पास्ट वाला यूज कर सकते हैं। उसने कहा था, क्या कहा था, ही सेड टू मी, क्या बोला था, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, आई वुड गिव यू मनी, आई वुड गिव यू मनी। उसी टाइप से इसमें देखो, मैं तेरी मदद करूंगा, तो बस वही सेम टू सेम आपको क्या बनाना है, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, बस ये हो गया। लास्ट में क्या है, गा गे गी। अब आप ऐसा नहीं बना सकते आई विल हेल्प यू, ठीक है। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। क्या है कि पास्ट में आप हेल्प करेंगे, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या था, वह बोला था, वह बोला था। देखो बोला कब है, पास्ट में बोला है कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन क्या हो गया, घटना बीत गया, लेकिन वो क्या करा, मेरी मदद नहीं करा। उसने कहा था कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन वो वक्त बीत गया, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। तो वही बता रहा है, वो मुझे बोला था मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ऐसा। लेकिन आप लास्ट में ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिया। तो फिर इस तरह का सेंटेंस आता है जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे। आप बात करेंगे, वह बोली थी मुझे मार्केट में मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, तो क्या होता, मिलेगी, तो सी वुड मीट मी, ठीक है। अगर लड़की रहेगी तो सी वुड मीट मी। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा यूज था, ठीक है, दूसरा यूज। अब हम लोग तीसरा यूज देखेंगे, तीसरा यूज किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तीसरा यूज, चलिए तो हम लोग देखते हैं तीसरा यूज। तीसरा यूज क्या है, तीसरा यूज में हम लोग किसका यूज करेंगे, वुड बी का, वुड बी का यूज करेंगे, ठीक है। वुड बी मतलब होना। अगर आप कुछ हो या होते तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वुड बी का। जैसे देखो, मैं डॉक्टर होता, मेरे पापा खुश होते, ठीक है। या फिर आप बना सकते हैं, मैं इंजीनियर होता, मैं डॉक्टर होता, मैं साइंटिस्ट होता। मतलब आप कुछ भी होते तो आप क्या करते हैं, इसके लिए लगाएंगे वुड बी का यूज करेंगे। मैं ज्यादा सेंटेंस को नहीं लिखूंगा, 2 से 3 सेंटेंसेस को लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप लगा रहे हैं सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वुड बी लगाएंगे, ठीक है। वुड बी लगाएंगे, उसके बाद आपका आएगा जो है आप। जैसे मैं डॉक्टर होता तो क्या हो जाएगा,
आई वुड बी, ठीक है, आई वुड बी। अब डॉक्टर होते तो एक डॉक्टर होते आप तो क्या लगाएंगे, आई वुड बी अ डॉक्टर, ठीक है, आई वुड बी अ डॉक्टर। उसी तरह से मेरे पापा खुश होते तो क्या होगा, माई फादर वुड बी हैप्पी, माई फादर वुड बी हैप्पी। मैं किसान होता, आई वुड बी अ फार्मर, समझ रहे हैं, आई वुड बी अ फार्मर। मेरे पापा मजदूर होते, ठीक है, मेरे पापा मजदूर होते। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी कुछ चीज में आप होते या होता तो आप क्या करेंगे, वुड बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा यूज था। अब हम लोग चौथा यूज देखेंगे, चौथा यूज, ठीक है। अब हम लोग चौथा यूज देखेंगे। चौथा यूज में क्या होगा, वुड बी होगा, साथ में भी फोर होगा। अब आप देख रहे हो V4 आया, V4 आया तो आपको अनुभव हो गया होगा कि जब भी V4 आता है तो कंटिन्यूअस के रूप में आता है, रहा, रही, रहे, इस टाइप से आता है, तभी V4 का हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, रहा होता, ठीक है, रही होती, होता होती, रहे होते, ठीक है। तो इस तरह का आएगा हिंदी लाइंस। देखो मैं कुछ बोर्ड पे हिंदी लाइंस लिखूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहला, मैं पढ़ा रहा होता, देखो मैं पढ़ा रहा होता, मेरे दादा जी खाना बना रहे होते। देखो इसमें क्या हो गया, अब एक चीज समझने की बात है, ये भी एक तरह से पास्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज बीत गया है आपके साथ। मान लीजिए अगर आप ऐसा सेंटेंस होगा इसका कुछ, अगर मेरे दादाजी कुक होते, मतलब मेरे दादाजी अगर कुक होते तो वो क्या करते, खाना बना रहे होते। देखो मैं टीचर होता तो मैं क्या कर रहा होता, पढ़ा रहा होता, ठीक है। अगर पास कार होता तो मैं चला रहा होता। देखो वह कार चला रहा होता, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आएगा, वह कार चला रहा होता, वह सो रही होती, ठीक है। तो आप अगर किसी काम को कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा है, ठीक है, जो बीत गया है और कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, तो वैसे जगह पे आप किसका यूज कर रहे हैं, वुड बी प्लस V4 का यूज करेंगे, ठीक है, वुड बी प्लस V4। देखो अब बताता हूं मैं पढ़ा रहा होता तो इसके लिए क्या करेंगे, आई वुड बी, उसके बाद आप लगाएंगे टीचिंग, आई वुड बी टीचिंग, ठीक है, आई वुड बी टीचिंग। उसी तरह से मेरे दादाजी खाना बना रहे होते, माय ग्रैंड पा वुड बी कुकिंग, ठीक है, फूड कर सकते हैं आप। उसी टाइप से अब देखो वह कार चला रहा होता तो बस आपको कुछ नहीं करना, ही वुड बी ड्राइविंग, क्या कर रहा होगा, कार, ही वुड बी ड्राइविंग कार, ठीक है। उसी टाइप से देखो वह सो रहा होगा, कौन, वह, ही वुड बी स्लीपिंग। ये हो गया हमारा चौथा। आपको बेटर टच में समझ में आया होगा। अब देखते हैं पांचवा यूज इसका। अब हम लोग देखेंगे पांचवा यूज। पांचवा यूज देखते हैं इसका, वुड का पांचवा यूज। तो पांचवा यूज में हम लोग वुड का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, विन का यूज करेंगे, साथ में V4 का यूज करेंगे। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो साथ में क्या यूज करते हैं, हैव बीन प्लस V4। ये अब आपको
जब मैंने बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है सेंटेंस, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए रहा है, रही है, ऐसे होता है ना, रहा होता, इसमें हो जाएगा रहा होता, रही होती, रहे होते। लेकिन कब इसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, एक सिंस और फॉर का यूज करते हैं हम लोग। इसमें किसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का, है ना, सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं क्या, टाइम, जैसा सुबह से, शाम से, रात से, जब भी रहे तो आप क्या करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे आप, ठीक है। तो देखो अब मैं कुछ हिंदी सेंटेंस को बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला, मैं सुबह से सो रहा होता। अभी आप अगर पूरा सेंटेंस को अगर आप जानते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर वो मुझे नहीं उठाता, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आपको नहीं उठाता तो आप क्या कर रहे होते, सुबह से सो रहे होते, ठीक है, सुबह से सो रहे होते। वो देखो, अब देखो, वह रात से पढ़ रहा होता। देखो, अगर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता, तो क्या कर रहा होता वो, वह रात से पढ़ रहा होता, ठीक है। उसी टाइप से अगर आप टाइम बता रहे या फिर 2 घंटे से 4 घंटे से, इस टाइप से अगर आप बोलते हैं तो आप उसके लिए भी फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा, देखो, अगर मैं उसे नहीं डांटता, अगर मैं उसे नहीं मारता या नहीं डांटता तो क्या करता, वह 4 घंटे से क्या करता, खेल रहा होता, ठीक है। उसी टाइप से वह नहीं पढ़ रहा होता। देखो, अगर मैं उसे नहीं पीटता, नहीं मारता तो वह 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होता। देखो, नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए आपको मैं बता दिया, वुड हैव बीन का यूज करेंगे, साथ में बिफोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं सुबह से सो रहा होता, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वुड का यूज करेंगे, वुड, उसके बाद हैव लगाना है आपको, आई वुड हैव, उसके बाद बीन लगाना है आपको, बीन लगाएंगे, आई वुड हैव बीन। अब क्या कर रहा है, सोना का स्लीप होता है तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, बिफोर हो जाएगा ना, स्लीपिंग। कब से, टाइम नहीं दिया है, मैं टाइम तो दिया है, सुबह से, मैं सुबह से सो रहा होता तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव बीन स्लीपिंग। कब से, सिंस मॉर्निंग आपको डालना है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। देखो, इसमें आपको डाउट हो सकता है कहां पे सिंस लगेगा, कहां पे फोर लगेगा, ठीक है, कहां पे सिंस लगेगा, कहां पे फोर लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, जहां पर भी नंबरिंग सिस्टम रहेगा, नंबरिंग सिस्टम 4 घंटे से, 2 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से, 2 दिनों से, तो आप क्या करेंगे, वैसे जगह पे सिंस लगाएंगे। और जहां पे सुबह से, रात से, जनवरी से, फरवरी से, सिंस 1980 जो भी आप रहेगा ऐसा, तो आप उसमें क्या करेंगे, ईस्वी जहां रहेगा, यस जहां रहेगा, वहां पे आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब देखो, वह रात से पढ़ रहा होता तो क्या हो जाएगा, ही वुड हैव बीन रीडिंग। कब से, तो क्या लगेगा, सिंस या फोर, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस नाइट। उसी टाइप से इसमें क्या लिखा हुआ है, वह 4 घंटे से खेल रहा होता, 4 घंटे से खेल रहा होता, क्या करेंगे, ही वुड, अब उसके बाद ही वुड हैव, उसके बाद आपको लगाना है बीन, ही वुड हैव बीन प्लेइंग। अब बताओ, सिंस या फोर, तो लगेगा इसमें फोर, क्योंकि नंबरिंग है, ठीक है। क्या लगेगा, ही वुड हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, ठीक है, 4 आवर्स होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, वह
4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होता। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होता। ठीक है, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं अगर उसको नहीं डांटते ना तो वो 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा होता, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वही सेम टू सेम। क्या करेंगे? ही वुडंट। उसके बाद आप क्या करेंगे? यूज करेंगे हैव बीन। ही वुडंट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर। ठीक है, तो ये था हमारा वुड का 5 यूज। वुड का बहुत सारे यूजेस है, लेकिन अगर मैं सब यूजेस आपको बताता हूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं सारे यूजेस को नहीं बताऊंगा। अगर आपको वुड का और भी ज्यादा यूजेस देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वुड का चैप्टर बताऊं तो आपके तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे का यूज को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय।